Hello friends, welcome to Nursing Discussion. I am Pragati Rani. In today's video, I am gonna share with you a topic named conjunctivitis. So without any further ado, let's get started. कंजक्टिवाइटिस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंजक्टिवा क्या होता है. तो जो कंजक्टिवा है इज़ अ टिश्यू दैट लाइन्स द इनसाइड ऑफ द आईलिड. जो कंजक्टिवा है वो लाइन अप करता है हमारी इनसाइड आईलिड्स के और कवर करके रखता है हमारी स्क्लेरा को. स्क्लेरा हमारी आई की आउटरमोस्ट लेयर है और ये जो है वाइट पार्ट होता है हमारी आई का. कंजक्टिवा एक ट्रांसपेरेंट ल्यूब्रिकेटिंग म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कवर करके रखता है हमारी आई की सरफेस को और जो हमारी आईलिड्स होती हैं उनकी अंडर सरफेस को. जैसा कि अब आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो वाइट पोर्शन है हमारी आई का उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं और जो कंजक्टिवा है वो उसको लाइन अप किए हुए है. कंजक्टिवाइटिस, तो जो आइटिस वर्ड होता है वो हम किसी भी इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो जैसे कि अब यहाँ पे मीनिंग बैठता है कंजक्टिवा, तो कंजक्टिवा प्लस आइटिस इज इक्वल्स टू कंजक्टिवाइटिस. तो इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज़ नोन एज कंजक्टिवाइटिस और ये कॉमन ऑक्यूलर डिसऑर्डर है वर्ल्ड वाइड में. ये कैरेक्टराइज्ड होता है बाय पिंक अपीरेंस, इसी वजह से हम इसको पिंक आई भी बोलते हैं बिकॉज इसमें जो हमारी ब्लड वेसल होती है सब कंजक्टिवल उनका कंजेशन हो जाता है. अब जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो हमारी आई का वाइट पोर्शन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड शो हो रहा है, इसलिए हम इसको पिंक आई भी बोलते हैं. और जो हमारी आईलिड है वहाँ पर इन्फ्लामेशन यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए हम इसको इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवाइटिस बिकॉज इसमें जो हमारी लाइनिंग है आईलिड और जो हमारा स्क्लेरा पोर्शन है आई का उसमें स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है. एटियोलॉजी, बेसिकली क्या क्या रीज़न होते हैं जिसके वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. इसके लिए वायरल इन्फेक्शन हो सकता है मेन रीज़न. अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या फिर कोई भी एलर्जन, ड्रग सेंसिटिविटी किसी इंसान को अगर है किसी मेडिसिन से, या फिर रिएक्शन फ्रॉम एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, अगर वो किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा है और उसकी वजह से उसको इन्फ्लामेशन हो गया है आई में. तो ये बेसिकली रीजंस होते हैं कि किस वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस. There are mainly 4 types of conjunctivitis, that is बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के वजह से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो मेनली एडिनोवायरस या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है. और इसमें क्या होता है कि हमारी जो आइज़ होती है उनमें रेडनेस और टीयरिंग पेशेंट को फील होता है और फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी उसको कभी कभी महसूस होता है. और जो होता है ये वन और बोथ आई यानी कि यूनिलेटरल या फिर बायलेटरल, या तो हमारी एक आई को या फिर हमारी दोनों आई को इन्फेक्ट कर सकता है. नाउ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में अगर किसी इंसान को किसी भी चीज़ से एलर्जी है, उसको कोई इन्वायरमेंटल एलर्जन है जिसके वजह से कोई भी मतलब किसी भी चीज़ से, जैसे कि किसी पोलन से या फिर किसी की स्मेल से अगर उसको एलर्जी है तो क्या अगर उसकी आइज़ में हो जाएगी तो उसको क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. नाउ द फोर्थ वन इज़ टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस. टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस में आता है कि कोई भी मेडिकेशन है जिसके वजह से उसको हो गया है, या फिर अगर वो स्विमिंग करता है या करती है और उस स्विमिंग पूल में क्या है क्लोरीन सॉल्यूशन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और अगर वो उसकी आइज़ में चली जाएंगी तो वो क्या करेंगी, इन्फ्लामेशन कॉज करेगी हमारी आइज़ में, या फिर उसका एक्सपोज़र हो रहा है किसी भी टॉक्सिक फ्यूम से या कोई भी इरिटेंट जैसे कि स्मोक या फिर एसिड के वो एक्सपोज़र में आ रहा है जिसके वजह से उसको टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस हो रहा है. नाउ वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट में. तो सबसे पहले फॉरेन बॉडी सेंसेशन. जो पेशेंट है उसको ऐसा लगेगा कि कोई बाहर की वस्तु है जो उसकी आइज़ में आ रही है, या उसको मतलब किसी भी बाहर की वस्तु का सेंसेशन होगा, उसको फीलिंग आएगी.
उसको बर्निंग सेंसेशन फील होगा कि जो उसकी आइज़ हैं वो जल रही हैं, या फिर उसको ईचिंग मतलब कि जो आइज़ है उनमें इरिटेशन हो सकती है। फोटोफोबिया दैट इज़ सेंसिटिविटी टू लाइट, उसको ऐसा लगेगा कि मतलब जो लाइट है उससे वो डरेगा, उसको डर लगेगा, उसको फियर हो जाएगा लाइट के सामने आने से। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन कि हम देखेंगे कि हम कैसे पेशेंट को डायग्नोस करेंगे कि हाँ इसको कंजक्टिवाइटिस है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि उसको कोई भी हिस्ट्री तो नहीं है किसी एलर्जी से या फिर किसी भी सब्सटेंस से, किसी मेडिसिन से, क्योंकि हो सकता है कि उसको टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस या फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हुआ हो। फिर हम उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन हम स्वैब स्मेयर कल्चर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या है कि पेशेंट को किस वजह से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। नाउ वी विल सी द मेडिकल मैनेजमेंट कि हम कैसे ट्रीट करेंगे पेशेंट को। जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक एजेंट्स देंगे, और अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो हम उसको स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग या फिर हम उसको बोलेंगे कि वो अपनी कोई भी यूज़ की हुई चीज़ जो है किसी और के कांटेक्ट में ना आने दे, क्योंकि अगर वायरल हुआ तो क्या होगा कि देयर वो चांसेस कि जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको भी इन्फेक्ट कर दे। इसीलिए हम पेशेंट को स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। और अगर एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है तो हम पेशेंट को टॉपिकल एफिनेफ्रिन सॉल्यूशन देंगे, कोल्ड कंप्रेशन देंगे और कूल वेंटिलेशन देंगे, जिससे कि जो उसकी आइज़ की स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाए और पेशेंट गेट सम कंफर्ट टू सम एक्सटेंट। एंड इन केस ऑफ टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस तो हमें इमीडिएटली एट द मूवमेंट ही जो है रनिंग वाटर या फिर सेलाइन वाटर से क्या करना है, उसकी आइज़ को वॉश करना है, उसकी आइज़ को इरिगेट करना है, जिससे कि अगर कोई भी केमिकल वगैरह है तो वो निकल जाए और पेशेंट को इन्फ्लामेशन ना कॉज हो। नाउ वी विल सी द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट कि उसको इन्फेक्शन कंट्रोलिंग मेजर्स को अडॉप्ट करना है, जैसे कि गुड हैंड वॉशिंग एंड नॉट शेयरिंग टॉवल। बिकॉज़ अगर वो अपना फेस वॉश कर रहा है तो चांसेस होगी कि जो वायरस है वो टॉवल में जाए, और इन केस अगर वो टॉवल कोई फ्रेश इंसान यूज़ कर रहा है तो उसको भी कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस होंगे, बिकॉज़ वो वायरल है। तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि उसको गुड हैंड वॉशिंग रखनी है और अपनी कोई भी चीज़ इवन द टॉवल उसको किसी से भी शेयर नहीं करना है। एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स और एंटी वायरल आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपनी आइज़ को रब ना करे, अवॉइड करे, और बिकॉज़ अगर वो रब करेगा अपनी आइज़ को तो चांसेस है कि जो उसकी आई है वो और भी ज़्यादा रेड हो जाए और स्वेलिंग इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि वो कोज कर रहा है कि जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं वो और भी ज़्यादा कंजेस्ट हो जाए, जिसके डायलेट हो जाए, क्योंकि अगर वो डायलेट होंगी तो फिर चांसेस है कि कंजक्टिवल हाइपरीमिया पेशेंट को हो जाएगा। तो इसीलिए हम प्रिवेंट करेंगे कि वो अवॉइड करे अपनी आइज़ को रब करने से, और हम इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को अगर वो कॉन्टैक्ट लेंसेज का वियर करता है तो उनको डिसकंटिन्यू करे, बिकॉज़ अगर वो उनको दोबारा से यूज़ करेगा तो चांसेस है कि री इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ इन केस तो क्या होगा कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनमें वायरस लग जाएगा, और इन केस अगर पेशेंट ठीक हो गया तो बाद में अगर उसने दोबारा से उनको वियर किया तो चांसेस है कि उसको दोबारा से री इन्फेक्शन रीअकर हो जाए। तो इसीलिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो न्यू वन अपने लिए ऑब्टेन करे। Thank you, and if you like my channel and my video, then please subscribe to my channel and hit that thumbs up button so that you can't miss any of my updates. Thank you.